भिंड जिले में अवैध रेत खनन करते नदी में फंसे सैकड़ों ट्रकों का वीडियो सामने आने के बाद टाइम 8 की खबर का असर दिखाई दिया है। खबर दिखाई जाने के बाद आनन फानन में अपनी नाक बचाने के लिए भिंड जिला प्रशासन मौके पर पहुंचा है और कुछ ट्रकों पर कार्यवाही दिखाकर अपना बचाव करने में जुटा है। ऐसे में जहां कांग्रेस के पूर्व विधायक ने सीएम शिवराज द्वारा अवैध खनन पर जिम्मेदारी जिले के कलेक्टर और एसपी की मानते हुए कार्यवाही की बात याद दिला रहे हैं, तो वहीं बीजेपी भी मामले की जांच की बात कह रही है। आपको बता दें कि भिंड जिले में रेत के अवैध खनन की तस्वीरें बहुत समय से आती रही हैं। इसके बावजूद छुटपुट कार्रवाइयां कर जिला प्रशासन अपनी फीट थपथपाता रहा है और अवैध रेत खनन की बात को सिरे से नकारता रहा है। लेकिन हाल ही में जब नदियों में खनन पर 30 जून से एनजीटी ने रोक लगा दी, उसके बावजूद भिंड के लहर क्षेत्र में परयार्च रेत खदान पर सिंध नदी में रेत माफियाओं द्वारा अवैध खनन करते सैकड़ों ट्रक अचानक नदी में आए और तेज बहाव के चलते फंस गए, तो तस्वीरें सामने आने के बाद प्रशासन के झूठ की पोल खुल गई है और अब मामले पर जवाब प्रशासनिक अधिकारियों को जवाब देते नहीं आ रहा है। सिंध नदी में फंसे सैकड़ों ट्रकों का सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो जाने के बाद जब लहर एसडीएम से सवाल पूछा गया तो उनका कहना था कि उन्हें पिछली रात सूचना मिली थी कि परयार्च पर सिंध नदी में कुछ ट्रक अवैध रूप से रेत का उत्खनन करने के लिए खड़े देखे गए हैं, जिस पर माइनिंग की टीम मौके पर पहुंची और 14 ट्रकों को जब्त कर लिया गया है। जो सर एक सोशल मीडिया के माध्यम से वीडियो वायरल हुआ है, उसमें काफ़ी ट्रक दिखाई दे रहे हैं और ट्रक चालक रस्सियों से बाहर निकल रहे हैं। बताया जा रहा है कि अवैध रेत उत्खनन हो रहा था और जबकि आदेश हैं मुख्यमंत्री कलेक्टर के 30 जून से कि कोई भी अवैध उत्खनन ना हो। फिर सर ये क्या वीडियो हुआ और क्या अभी कार्रवाई हुई इस पर? कल रात को हमको सूचना मिली थी कि इस प्रकार से वहाँ कुछ रेत अवैध उत्खनन करने के लिए कुछ डंपर देखे गए हैं। तत्काल हमारे यहाँ से ज़िले से माइनिंग टीम को बुलवाया गया। यहाँ से पुलिस और प्रशासन जा कर के रात्रि में, क्योंकि अंधेरा था, बारिश हो रही थी, यहाँ इस क्षेत्र में लगातार बारिश हो रही थी, तो कुछ ट्रक देखे गए। 14 ट्रकों को रात मौके पर ही वहाँ जब्त कर लिया। उसकी सपुर्दगी में माइनिंग डिपार्टमेंट ने दे दिया। क्योंकि वर्षा अधिक थी, अंधेरा होने की वजह से फिर सवेरे फिर हम लोग पहुँचे किनारे पर और आज 62 डंपर सभी खाली खड़े हुए पाए गए। वहाँ रेत तो वहाँ था ही नहीं, क्योंकि पानी भरा चारों तरफ से। रेत खोदने की मंशा से वो गए थे और वहाँ खड़े थे, तो उनको जब्त कर लिया है, पुलिस की सपुर्दगी में दे दिए गए हैं। अभी चूँकि वो निकल नहीं पा रहे हैं, फंसे हुए हैं, क्योंकि दलदल हो जाता है जैसे पानी पड़ता है, तो बीच में कटाव हो गया तो फंस गए हैं। जैसे ही मौसम सूखा होगा तो उनको निकलवा करके थाने में रखा जाएगा। वहाँ पुलिस बल लगा हुआ है। अधिकारियों के बयान और रवैये से इतना तो साफ हो रहा है कि दाल में कुछ काला जरूर है, जिसे छिपाने के लिए पूरा प्रयास किया जा रहा है। खासकर तब जब खुद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने खुद अधिकारियों को कुछ महीनों पहले हिदायत देते हुए आदेश किया था कि किसी भी जिले में यदि अवैध उत्खनन होते हुए पाया गया तो उसकी जिम्मेदारी उस जिले के कलेक्टर एसपी की ही मानी जाएगी और उन पर सख्त कार्रवाइयां भी होंगी। सर, कल एक सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ है जिसमें परराज जो रेत खदान है वहाँ पर लगभग 1 सैकड़ा के करीब ट्रक फंसे होने की वीडियो था, तो आज कुछ कार्रवाई की गई है। तो क्या कार्रवाई की गई है? नहीं, एक्चुअली वीडियो तो मैंने देखा नहीं है और कल हमारे यहाँ काउंटिंग थी, मैं मऊ में था ड्यूटी पे। चुनाव की जो काउंटिंग होती है वो कल हुई थी, प्रमाण पत्र वगैरह वगैरह था, तो कल देर शाम को मेरा वापस आना हुआ था। लेकिन हाँ, आधी रात को ज़रूर मेरे पास एक इन्फॉर्मेशन आई थी कि कुछ बारिश का पानी अचानक बढ़ गया, तो कुछ ट्रक फंसे हुए हैं कीचड़ में। तो उसकी तस्दीक के लिए हमने फोर्स भेजा था थाने से, तो पता लगा वहाँ पे कल बारिश ज़्यादा हुई है तो कुछ ट्रक फंस गए थे। आज सुबह एसडीएम साहब के निर्देशन पे एसडीएम साहब और माइनिंग की टीम, मैं, तहसीलदार, हम सारे लोग वहाँ पे गए थे, तो कुछ ट्रक वहाँ फंसे हुए मिले थे और उसके बाद सुरक्षा के लिए बल अमला वहाँ पे छोड़ के मैं वापस आ गया था। और वहाँ की टीम जो है माइनिंग की, वो प्लस एसडीएम साहब सारे लोग वहाँ कार्रवाई कर रहे हैं। जो भी आगे क्लियर होगा वो आपको बताएगा। सीएम के आदेश और भिंड में सामने आई अवैध उत्खनन की तस्वीरों के बाद जब इस संबंध में सत्ता पक्ष से सवाल किया गया तो भारतीय जनता पार्टी के कार्य समिति के सदस्य और सिंधिया के करीबी रमेश दुबे टाल मटोल करते हुए नजर आए और जिला प्रशासन को क्लीन चिट देते हुए नजर आए।
ये अपने आप में देखने वाली बात है कि जब इतने बड़े स्तर पर अवैध खनन हो रहा है तो ऐसा संभव नहीं है कि जिला प्रशासन के जो मुखिया हैं और जो पुलिस प्रशासन के भिंड के जो मुखिया हैं इन लोगों को इसकी जानकारी ना हो। बिना कलेक्टर एसपी के संज्ञान में इतना बड़ा खेल चलना पॉसिबल नहीं है। और खासकर जब सीएम शिवराज ने खुद ये बात कही थी कि ऐसी स्थितियां कहीं भी पाई जाती हैं तो सबसे पहली जो कार्रवाई गाज जो है वो मतलब कलेक्टर और एसपी पर ही पड़ेगी। जो आपने बताया शिवराज सिंह जी माननीय मुख्यमंत्री जी ने निश्चित है कि अवैध उत्खनन के खिलाफ हमेशा उन्होंने कदम उठाने के लिए कहा है। यह एक जांच का विषय है कि आखिर अचानक इस संख्या में वहां पर ट्रक कैसे पहुंचे परराइच घाट पर, और अवैध उत्खनन जो 30 तारीख के बाद में बिल्कुल रेत नहीं निकलना चाहिए था, नदी पे जाकर वो कैसे इकट्ठा कर रहे हैं। हाँ, ये तो हम मान सकते हैं कि अगर कुछ स्टॉक किया हो किसी ठेकेदार ने या किसी कंपनी ने और उनकी रॉयल्टी वगैरह उनके पास है तो वो कहीं से स्टॉक वाली रेत तो उठा सकते हैं, लेकिन नदी में जाकर और नदी से भरना यह वाकई में घोर आपत्तिजनक है। इस बात की हम भी इस बात का विरोध करते हैं और इस बात को लेकर हम जिला प्रशासन से उच्च स्तर पर भी हम इस बात को रखेंगे और उस पर कार्रवाई की मांग करेंगे। क्या ऐसा ही लगता है कि आपकी सरकार में अफसरों की मनमानी चल रही है? नहीं, ऐसा तो नहीं है। कई बार ऐसा होता है, अभी चुनावी दौर चल रहा है, तमाम जिम्मेदारियां हैं, सब लोग लगे हुए हैं, अपनी अपनी व्यस्तताओं में हैं। हो सकता है चोर तो चोरी की फिराक में रहता है, जरा सी आंख झपकती है, घर में कोई नहीं चाहता कि हमारे घर में चोरी हो, पर कभी नींद लग जाती है और चोरी हो जाती है। तो ये घटना है, इस घटना की जांच होनी चाहिए। इस विषय पे आप और आपकी पार्टी क्या करेगी? नहीं, बिल्कुल है कि हम पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के संज्ञान में ये विषय विद प्रूफ जो वीडियो आप लोगों ने दिए हैं और जो प्रिंट मीडिया में निकला है उसको लेकर हम उस विषय पर बात करेंगे। जिला प्रशासन से भी बात करेंगे कि चूक कहाँ है और जो भी इसमें संलग्न हो, चाहे भले किसी भी बड़े व्यक्ति का हाथ हो, उसके खिलाफ कार्रवाई की हम बात करेंगे। आप मानते हैं इसमें कहीं ना कहीं जिला प्रशासन की चूक या मिली भगत है? नहीं, मैं ऐसा नहीं समझता कि मिली भगत है या चूक है। मैंने कहा ना कि चुनावी गतिविधियों में सभी प्रशासन पूरी तरह से लगा था। चोर चोरी करने के लिए मौका तलाशता है, उसे कोई मौका ऐसा लगा होगा, उस बीच में वो ट्रक गए हैं। लेकिन जो गए हैं, मैं समझता हूं कि उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जो ट्रक है उनके खिलाफ राजसात की कार्रवाई होनी चाहिए। वहां पर जो लोग उस कार्य को कर रहे हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। तो निश्चित है कि जब काम करने वाला वहां नहीं मिलेगा तो फिर लेने वाला कहां से पहुंचेगा। सबसे पहले उस जड़ पे पहुंचने की आवश्यकता है कि आखिर ये किसके संरक्षण में काम हो रहा था, जो कि लाहौर विधानसभा में काम परराइच में चल रहा है। वहीं अटेर से कांग्रेस के पूर्व विधायक हेमंत कटारे ने भाजपा के मुखिया शिवराज सिंह चौहान पर तंज कसते हुए कहा कि सीएम शिवराज और भाजपा सरकार भिंड जिले में प्रशासन पुलिस को लेकर कमीशन खोरी के लिए अवैध रेत का उत्खनन हो रहा है। जी, कल जैसा कि ये अखबारों के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई, मैंने वीडियो देखे कि सिंध नदी में थोड़ा सा तेज बहाव आने के कारण कई हजारों डंपर वहां रेत से भरे हुए पाए गए हैं और इससे जिला प्रशासन की तो पोल खुलती ही खुलती है, साथ ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के मंच से दिए गए वक्तव्य को झूठा साबित करने वाला दृश्य सामने आता है। स्वयं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी कहते हैं कि कहीं पर भी उत्खनन नहीं होगा रेत का, और यदि कहीं पर भी ऐसा उत्खनन या अवैध उत्खनन या कलेक्टर के निर्देशों के खिलाफ उत्खनन पाया जाता है तो उसके लिए स्वयं कलेक्टर और एसपी के ऊपर कार्रवाई की जाएगी। कल का जो दृश्य है इसके लिए शिवराज सिंह चौहान जी क्या तर्क या बयान देंगे मैं खुद सुनना चाहूंगा, क्योंकि एनजीटी की भी रोक लगी हुई है एक और स्वयं कलेक्टर का आदेश है 30 तारीख के बाद कोई उत्खनन नहीं हो सकता। उसके बाद ये हजारों डंपर जो दिख रहे हैं ये कैसे वहां उत्खनन चल रहा है? क्या यह सीधा सीधा कमीशन खोरी चल रही है और ये पूरा जो फंडिंग है भारतीय जनता पार्टी के सरकार के लिए पैसा कलेक्ट किया जा रहा है, या तो मैं इसको ये मानूं। और यदि ऐसा नहीं है कि इसमें मंत्री और मुख्यमंत्री संलिप्त नहीं है तो मुख्यमंत्री जी अपने दिए गए जो वचन जो वक्तव्य है जिसमें उन्होंने कहा था कलेक्टर एसपी के खिलाफ कार्रवाई होगी ऐसे प्रकरण में, तो मैं पूछना चाहता हूं, मैं इंतजार कर रहा हूं, पूरी भिंड जिले की जनता इंतजार कर रही है कि भिंड जिले के एसपी और कलेक्टर के ऊपर आप क्या कार्रवाई करते हैं इस आपके आदेश का उल्लंघन करने के लिए, वो आप करके दिखाइए और एक उदाहरण दीजिए। देखिए, बीजेपी तो इसलिए क्लीन चिट दे रही है क्योंकि बीजेपी की दुकान बंद हो जाएगी, पैसा तो बीजेपी कमा रही है ना, अधिकारियों को तो 10-20% कमीशन मिल रहा होगा। बात यह है, एक चोर घुस सकता है, 2 चोर घुस सकते हैं चुपके से, क्या हजारों की तादाद में डंपर उत्खनन कर रहे थे और प्रशासन को पता ही नहीं? प्रशासन भिंड जिले का सो रहा है क्या? पूरी तरीके से ये जो रेत का उत्खनन हो रहा है इसमें भिंड जिले की पुलिस और जो माइनिंग के अधिकारी हैं और जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वह सब लोग संलिप्त हैं, सब इसमें पैसा मोटी रकमें खा रहे हैं। और क्योंकि अब उनके पास कहने के लिए कुछ तर्क नहीं है, मीडिया के सामने पोल खुल चुकी है, जनता ने सब अपनी आंखों से देख लिया है,
तो अब वो प्रशासन को और खुद को बचाने के लिए इस तरीके के झूठे तर्क दे रहे हैं। साथ ही कांग्रेस ने यह भी सवाल किया है कि यदि इस अवैध उत्खनन के खेल में मुख्यमंत्री या बीजेपी की संलिप्तता नहीं है तो भिंड की जनता जानना चाहती है कि आदेश के अनुसार सीएम शिवराज सिंह चौहान भिंड कलेक्टर और एसपी पर अब क्या और कब कार्रवाई करेंगे। टाइम 8 मध्य प्रदेश के लिए भिंड से सुनील शर्मा की रिपोर्ट। मैं हूं सीमा वर्मा और आप देख रहे हैं टाइम 8 मध्य प्रदेश। टाइम 8 मध्य प्रदेश आपका अपना चैनल है। अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, फॉलो करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।